महाराष्ट्र पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी है। शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर उन्होंने माफी मांगी। छत्रपति शिवाजी मेरे आराध्य देव, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का। शिवाजी के चरणों में माफी मांगता हूं। तो वीर सावरकर का अपमान करने वाले माफी नहीं मांगते। मैं माफी मांगता हूं, चरणों में झुककर यह बात कही गई प्रधानमंत्री मोदी से। वो महाराष्ट्र दरअसल आज पहुंचे थे कार्यक्रम में और वहीं पर यह बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं। शिवाजी महाराज की जो मूर्ति टूटी है उसको लेकर वहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव, सियासत उफान पर है। बीजेपी को विपक्ष की पार्टियां वहां घेर रही हैं। इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। इस धरती पर आते ही आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मृत्युंजय के पास। मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, जिस तरीके से यह मामला वहां पर सियासी गलियारे में हम देख रहे थे कैसे उफान पर था, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव है और पता है हम सभी को कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की जाए तो लोग वहां उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, तो कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, क्या इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से विपक्ष को यह मैसेज दिया है जो माफी उन्होंने मांगी है? आवाज नहीं आ रही है, तो शायद आवाज नहीं जा रही मृत्युंजय तक। हम कोशिश करते हैं मृत्युंजय कि आपसे हमारा कनेक्शन दोबारा हो जाए ताकि हम आपसे बातचीत कर पाए। एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को, महाराष्ट्र पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी है। शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई थी और इसे लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। करप्शन तक के आरोप लगा दिए गए और चूंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था, ऐसे में वहां बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी। आइए सीधे आपको मैं लिए चलता हूं एक बार फिर से मृत्युंजय के पास। मृत्युंजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, सवाल मेरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी का यह माफी मांगना क्या एक तरीके से विपक्ष को भी वहां पर संदेश है जो लगातार बीजेपी पर इस मसले को लेकर हमलावर था? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि महाराष्ट्र की भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य, जिन्हें सभी मानते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाकर, उनके मानने वालों को ठेस पहुंचाकर तो कोई राजनीति नहीं कर सकता। इसीलिए जब ये घटना हुई उसके बाद चाहे मुंबई बीजेपी अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों, आशीष शेलार हों, तमाम नेताओं ने माफ़ी मांगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफ़ी मांगी। लेकिन प्रधानमंत्री का माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी बनता था महाराष्ट्र की जनता की भावना से अपनी भावना जोड़ने के लिए। और उन्होंने याद दिलाया कि जब 2014 में उन्होंने इस दिल्ली की राजनीति में कदम रखा था, तब सबसे पहले रायगढ़ में आकर उन्होंने शिवाजी महाराज के यहाँ पर पैर पड़े थे और फिर शपथ ली थी कि वो आगे अपने जो कार्यभार है वो आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आईना भी दिखा दिया कि आप हमारे आराध्य पर कुछ हुआ तो हम आप हो हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, हम तो उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे ही नहीं उनके मानने वालों से भी माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आए दिन जब आप वीर सावरकर पर, स्वतंत्र वीर सावरकर पर टिप्पणी करते हैं, उसको लेकर क्या है, उसको लेकर तो आप कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार रहते हैं, उनका आए दिन अपमान करते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया है न केवल महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को, विशेष तौर पर उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को मानते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कांग्रेस और एनसीपी के साथ है। कांग्रेस जो कि वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी करती रहती है और राहुल गांधी उस पर कई बार बयान दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो पहले ही अपने वक्तव्य में साफ कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज से तो कोई बड़ा नहीं और उनसे माफी मांगना ये तो हमारे आराध्य हैं। लेकिन विपक्ष को भी आईना दिखा दिया। कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल हंगामा चल रहा था, प्रधानमंत्री ने ये बोलकर काफी हद तक इसे ठंडा कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।